राधिका मैम, आप कर्नाटक के चुनाव क्या भगवान के ऊपर ही लड़ने वाले हो पूरा? नहीं, पीएफआई। चलिए एक बात सुधांशु जी, मेरा सवाल आपसे है। आप जब मैनिफेस्टो का बात ही हो रहा है, मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं है? क्योंकि जब आप ही का मैनिफेस्टो ये था कि बहुत हुआ महंगाई का मार, अब की बार मोदी सरकार, तो मैं ये पूछना चाहूंगा, साल में 2 करोड़ नौकरी, आज इतने साल हो गए, हिसाब से 18 करोड़ नौकरी प्रोवाइड किया जाना चाहिए था। इलेक्शन आते ही एनकाउंटर्स का बात चालू हो जाता है, पॉलिटिक्स में रिलीजन का बात चालू हो जाता है। तो कहां गई वो सारे वादे जो मोदी जी करके आए थे कि हम आएंगे तो ये करेंगे? 9 साल होने जा रहे हैं, 18 करोड़ का जवाब मुझे चाहिए। हाँ, 2 करोड़ नौकरी नहीं, 2 करोड़ रोजगार के अवसर। मतलब 2 करोड़ नौकरी का मतलब क्या है कि आदमी 20 साल में 40 करोड़ नौकरियां। इस देश में सब नौकरी करने के लिए नहीं हुए हैं, नौकरी देने के लिए भी हुए हैं। इसलिए आज ही आपने अगर देखा हो एससीओ की समिट में क्या बोला है विदेश मंत्री जी ने कि हमारे यहां 70,000 स्टार्टअप्स हैं, 100 यूनिकॉर्न है, और ये दोनों वर्ल्ड में सबसे आगे हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नौकरी नहीं क्रिएट हुई है। जो ये लोग कहने का प्रयास करते हैं, अगर मैंने कहा कि आईफोन सबसे ज्यादा भारत में बने, बगैर नौकरी के बन गए, आसमान 37 किलोमीटर पर डे अगर सड़क बन रही है, इसमें किसी को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर मोबाइल हैंडसेट बनाने में हम सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर हो गए, इसमें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। और अगर उस पर भी बात है तो पीरियोडिक लेबर सर्वे का डाटा पढ़ लीजिए। इस समय बेरोजगारी की दर उन्होंने कहा 4.1 पे आ गई है, जो 2018 के बाद सबसे कम है। यानी कोविड के बाद हमारी अर्थव्यवस्था उभरती हुई धीरे धीरे उसमें से निकलने की जा रही है। चलिए अब अंत में हम पहुंच रहे हैं, जल्दी से दो लाइन में क्या है कांग्रेस क्या कह रही है? कर्नाटक में क्या है आपके पास जो बीजेपी वहां नहीं दे पाई, जिसकी वजह से जनता आपके लिए वोट करे? दो लाइन में अपने देखिए, बीजेपी जो ये बार बार कहते हैं ना, ये है बेंगलुरु का नया एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पानी से भरा हुआ है, जिसकी ये बार बार कसीदे पड़ रहे थे कि हमने ये एयरपोर्ट बना दिया। सब बहुत इजीली अवेलेबल है सोशल मीडिया पे ये वीडियो। और कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस काम पे बात करती है। प्रियंका गांधी वड्रा जी ने सीधा सीधा कहा है कि बात करनी है तो मुद्दों की राजनीति करिए। जो इनको आखिर में भगवान जी याद आ रहे, वो होता है ना जब हमारे नंबर पढ़ाई कम होती है, एग्जाम देने जाते हैं तो क्या करते हैं, भगवान जी बस बजरंगबली आज प्रसाद चढ़ा रही हूं, आज पास करा देना। तो वही हालत इनकी हो गई, क्योंकि वहां की जनता पूछ रही है आपने जो वादे किए थे, जो कागज से आज तक धरातल पे नहीं आए हैं, क्यों? फिर बोलूंगी 57, अगर इतना एम्प्लॉयमेंट है तो 57,000 पद क्यों खाली है? बेंगलुरु का क्या डिफेंड कीजिए, वहां पे मांग रहे हैं? आप इनकम्बेंट है वहां पर, देखिए, या फिर इनकम्बेंट का सहारा? वहां पे ये हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते, वहां पे ये 40% कमीशन चालीसा पढ़ते। अरे भैया 2000 मंदिरों में कल हनुमान चालीसा पढ़ी है। हाँ, पढ़ के इनकी जो मंत्री है पढ़ के हनुमान चालीसा बोल रही थी। ये सेशन हो गया सबको बजरंगबली से। वापस आइए मेरे सवाल, मैं आपको थैंक यू। बिल्कुल जानते समस्या क्या है, इन्होंने क्यों कहा है? हनुमान जी ही एक ऐसे देवता थे जो अपनी शक्ति भूले हुए थे। थी अपरिमित शक्ति आपके पास, यही भारतीय समाज की स्थिति थी, अपनी शक्ति भूला हुआ था। अब जो शक्ति याद आती जा रही है तो बहुत से कालने में आके खड़े हो रहे हैं कि शक्ति याद नहीं आनी चाहिए। परंतु आप चिंता मत करिए, भारतीय समाज शक्ति और समृद्धि सबके साथ आएगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जो हनुमान जी की तरफ से, मतलब समझिए जो मतलब बजरंग पुनिया की बात मानेंगे बता ना? रहा हूं भाई, बजरंग पुनिया की बात सुनेंगे ना? बजरंग पुनिया कहां? बजरंग दल सुन रहे हैं तो बजरंग पुनिया की भी सुनिए। कहा गया क्या, कहे रीछ पत सुन हनुमाना, का चुपिसाद रहा बलवाना। तो कहते हैं पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हम बलवान भी देश को बनाएंगे, बुद्धिमान भी बनाएंगे, समृद्धशील भी बनाएंगे। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान।